राम राम सारे अंशु, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी ठीक ठाक। कल थोड़ी सी बीमार हो गई थी दादी, थोड़ी सी ना गैस हो गई थी। मतलब अब पचता है नहीं, पर क्या करूँ, खाने का मन कर जाता है ना। अब डीजे टब्बर की कुछ तो लगती हूँ ना मैं, तो थोड़ा तो असर हो गई। और देख देख के आजकल ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। अच्छा चलो जी, मजाक सजाक अपनी जगह। आप सुनाओ, आप कैसे? ठीक ठाक हो? सब कुछ ठीक ठाक है? ठंड तो बहुत हो रही है। आज सुबह सुबह मेरे सर में दर्द हो गई ठंड से। और मेरी एक टोपी काले रंग की भी है ना, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखती, मैंने भूल जाती है। समझ सकती हो ना। चलो छोड़ो, मेरी बातें छोड़ो भाई। कल की पता नहीं परसों डाला था बड़की पूतना ने वीडियो, है ना, दुविधा दो घर, कुछ ऐसा लिखा था, मेरे को ध्यान नहीं रहा। बट मैं पूछना चाहती हूँ बड़की पूतना से, दुविधा कैसी है बड़की पूतना? है मेरी पोतरी बड़की पूतना है। दुविधा तो तुम लोगों ने दूसरों के लोगों को डाल दी, दुविधा में तो दूसरे लोग आ गए भाई। आज तक तो बहुएं बदनाम थी, है ना। दो मतलब घर का बंटवारा करवाने में, घर तोड़ने में, चूल्हे अलग करवाने में। अब ये कपूतनी है, ऐसी ऐसी जो कपूतनियाँ बेटियाँ होती ना, वो भी कर देती हैं। चलो जी भाई, छोटकी पूतना ने जो ऊपर बना लिया घर है, अब बोल रही है भाई डीजे मी ने बना के दे, मतलब मेरी रंगीली पालन। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसा थोड़ा सा मजाक करेगी लोग विश्वास कर लेंगे? सबको पता है कि डीजे मी के पास कितना कर पैसा है ना, मतलब और तुझ पे कितना का पैसा लगा देगी, होगा भी तो तुझ पे, मतलब कौन पैसा लगाएगा, है ना। सच बताओ ना, कड़वा है, पर आज तो अगर कमाती नहीं होती ना यूट्यूब पे, ये तो मजाल तेरे को रख लेते, ये कोई भी नहीं रखता भाई। एक दो दिन दे देते सहारा, उम्र भर का सहारा कोई नहीं देता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्या बड़ी बड़ी बातें, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। बोलने में क्या आ जाता है, मुंह फाड़ो बोल रहे है ना। पर सारे जब से ना लोग तुम्हें देख रहे हैं ना, तुम्हारे कहीं ना कहीं सच्चाई है लोगों के सामने, तो लोगों को पता है भाई कौन किसको क्या बना के दे सकता है ना। चलो छोड़ो, बना लिए, कोई बात नहीं है। ऊपर घर बना लिए, वैसे तो अगर तुझे बनाना ही था तो कहीं ज़मीन का टुकड़ा मतलब दे देते तेरे को, वहीं बना लेती तू, है। चलो जो भी है भाई, पाई की सरीकनी तो बन गई है। हम यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं ना भाई, बहनों से पूछते हैं भाई तुम्हें हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो बहनें कहते हैं नहीं ज़रूरत होती, कईयों को चलो होती ज़रूरत है ना, तो अलग बात है। अब ये ऐसी ऐसी मुश्तरनी है जो खुद ही ठोकर मार के, लात मार के गृहस्थी को अपनी आ जाती हैं, उनको क्या ज़रूरत है ना। चलो फिर भी अगर इतनी तेरी डीजे में इतनी सयानी होती, समझदार होती और तेरे लिए इतनी दयालु होती, तो अलग टुकड़ा दे देती ज़मीन का, है। ये घर के ऊपर जो घर होता है उस पर कोई तू क्या सोच, तेरा हक हो जाएगा। चलो जी कोई बात नहीं है। तो जी घर सरीकनी तो बन गई भाई की, हम बोलते हैं भाई, मतलब मैंने बोला ना कि बहनों से पूछते तुम्हें हक चाहिए, तो बहनें कहती नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, हमने भाई की अपने सरीकनी नहीं बनना है, ऐसे बोलती हैं बहनें, है ना, जो समझदार होती है। पर चलो ये सरीकनी बन गई। फिर जी बहुएं बदनाम है कि देखो जी, कुछ बहुएं आती है, आते ही चूल्हे अलग करवा देती हैं ना, और इन्होंने तो बेटियां होकर ये काम कर दिया, और ऊपर से मुस्टंडी बड़ी वाली है भाई। दुविधा में हूँ मैं कि कौन से घर में रहूँ, नीचे वाले घर में रहूँ कि ऊपर वाले में घर में रहूँ। मुस्टंडी आज तक तो खैर किसी ने नहीं बोला, खुद छोटी पुतना ने भी नहीं बोला कि दो दो घर है, पर इस मुस्टंडी ये जो बड़ी वाली है ना, इसको तो आता ही सब कुछ अलग अलग करवाना, तो इसने बोल दिया भाई नीचे अलग ऊपर घर, कि तभी होता है ना कि कौन से वाले घर में रहूँ, है। मुस्टंडी ये तो चलो ये बात रहे कि सरीकनियाँ तो तुम बन गई अपने भाई की, है, उसकी छाती के ऊपर बैठ के मुंह तो तुम दलोगी, ये तो दिख ही रहा है। पर एक बात मैं तुझे बताऊं, दुविधा कैसी, उधर जा अपने ससुराल, शर्म नाम की चीज़ है तुझे कुछ, है। आपको याद होगा दोस्तों, जो पटना में थी तब तो क्या बोल रही थी ये, कि मैं इस बार ना अपने जाऊंगी उधर ससुराल में जाऊंगी और अपना एक कमरा सेट करूंगी, अपने रेनोवेट करूंगी अपने हिसाब से, तो क्यों नहीं गई, है। पहले तो घर छोटा था, जेठ जेठानी रहते थे, जो तेरे दुश्मन है ना, तेरे मुताबिक जानी दुश्मन तेरी जेठानी, जिसकी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसको बदनाम करती रहती है। पर अब तो वो चली गई है, अपना घर बना लिया है, अब क्यों नहीं गई अपनी वो सहेली जैसी सास के पास, क्यों नहीं तूने रेनोवेट किया, और तो और मुस्टंडा भी यही रखा। और लोग कह रहे हैं, चिल्लम इनके कह रहे हैं भाई कुछ ही क्यों नहीं एडजस्ट हुआ, बड़ा के वाला तो बड़ा भारी अच्छे से, उसका तो आदर सत्कार होता, वो तो बड़े अच्छे से रहता, आदर सत्कार कितना होता ना, मुझसे पूछो, है। अभी सब काम करेगा उधर आके, तो किसको पसंद नहीं आएगा, ऐसा मुस्टंडा है। और इतना मुस्टंडा अब अपने घर नहीं जाएगा, तब से पड़ब शादी होगी मुस्टंडे, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, है। इमोशनल सीन बना के जो है उसको इमोशनल कर रहे हो डीजे मी को, कि डीजे मी आपको याद है उस टाइम क्या हुआ था, इतने साल हो गए डेथ को, ये हो गया वो हो गया, और उसके भी रोने वाले जो है तुम थंबनेल में लगा रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम दोनों मियाँ बीबी को। अपने घर जाओ, उधर अपनी माँ बाप की सेवा करो, है।
बड़ा यार तू इसको इमोशनल करने वाला मुस्टंडा, सब तो बेड़ा गर्क तेरा किया हुआ है। और ये मुस्टंडी एक और चीज़ माँ बोल रही थी कि भाई 30 साल हो गए हैं ना, जो इनके मतलब फादर साहब थे मुस्टंडियों के, इनके उनको गए हुए, चलो 30 नहीं हो 27, उसकी भी कैलकुलेशन क्या बोलूँ, 27 तो हो गए, तब भी भाई 34 साल की, 34-35 साल की, उस हिसाब से भी है ये, मतलब उस हिसाब से, हालांकि अपनी उम्र तो कभी सच बताती नहीं है। तो 36-37 साल की जो है ना, ये मेरी मुस्टंडी बड़की पूतना है। मेरे को भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ज़्यादा हो सकती है, 36-37 से ऊपर, कम नहीं है ये। तो मुस्टंडी तेरे को क्या मिलता है ऐसी उम्र छुपा के, ये इसका तो छोड़ो, वहाँ पिपड़ उम्र छुपाने बोल रहा है कि हाँ भाई 25 साल में भोला भाला होके रह चुका, अपनी रहूंगा, मतलब उसका कहने का मतलब कि 25 साल मेरी उम्र है। मुस्टंडे हो, शर्म कर लो, है कुड़ियाँ तक कुड़ियाँ इस घर की, तुम भी उम्र छुपा रहे हो। चलो बाकी छोड़ो भाई, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। लोग कह रहे हैं भी जो दुपट्टा वो ओवर एक्टिंग कर रही है ना, कर तो चलो कर तो रही है, वो तो दिख ही रहा है ओवर एक्टिंग कर, ओवर एक्साइटमेंट है उसकी ना। पर चलो इतना तो मैं बता देती हूँ ना, उम्र के हिसाब से, मतलब मेरी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है, अनुभव से, कि नहीं शातिर नहीं है वो, शातिर बिल्कुल नहीं है। हाँ वो है बड़ बोली है, मुंह फट है, चुलबुली है, इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल जाती है, और थोड़ी माँ बाप की थोड़ी बिगड़ी हुई बच्ची बोल सकती हूँ मैं ना। पर चलो जी भाई, एक बात तो है कि ये होती है इंजॉयमेंट। वो जाती थी मेरी मुस्टंडियाँ, गई थी गोवा, याद है आप लोगों को, है होटल का कमरा, उधर से सब कुछ दिखा रही थी। और देखिए इसने भी 1 पीस पहनी हुई ड्रेस, आपको लगा कुछ बलगर, मुझे तो नहीं लगा भाई, कोई बुरी बात नहीं है। चलो मैं कहती हूँ, पहले से कहती हूँ कि दादी छोटे बाजारों की नहीं है ना, छोटी सोच की नहीं है, और आजकल कोई भी नहीं होता, उनको भी कोई कुछ नहीं कहता, 1 पीस पहनो, बिकनी पहनो, कोई कुछ नहीं कहता। पर जो हवा बना दिया जाता है ना पहले, जो उन लोगों ने पहले ही बना दिया था जाने से पहले, 1 पीस, तब ज़्यादा लगता है। अब देखो घूम रही है, फिर रही है, हालांकि हेल्दी है वो, ऐसे नहीं कोई पतली बड़ी स्लिम ट्रिम है ना, फिर भी अच्छी लग रही है, सोहनी लग रही है, क्योंकि इस चीज़ का उन्होंने हवा नहीं बनाया, बस जाके पहन लिया, जैसे गोवा में लोग पहनते हैं तो पहन लिया। सही बात है भाई, खुद को तुम्हें अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल हो, और तुम्हारा पति तुम्हें मतलब इजाज़त दे रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। बट जब तुम खुद ही किसी चीज़ को है ना ऐसे हाईलाइट करके दिखाओगे, 1 पीस मैंने पहना, 1 पीस गाँव की लड़की ने पहना, ये वो, तो फिर लोग देखेंगे। जिसको नहीं देखना ना, जिसको नहीं कुछ कहना, वो भी कहेगा। तो हीरो वालों जरा आंखें खोल के देखो, तुम्हें ना फ़र्क, बाकियों से क्या कंपैरिजन करना। तो अभी तक तो खैर जो दिखा रहे हैं ना पीपड़, और ये दिखाया उन्होंने है ना जो गोवा में, और तुम्हारी जीजियों को तुमने देखा था, उनमें फ़र्क लग रहा है जो थोड़ी, क्योंकि अभी मैं ये बोलूँगी थोड़ी ओरिजिनलिटी है उसमें, लड़की में। आगे आगे क्या होगा पता नहीं। तो देख लो इनके घर में जो है कंपेयर करें तभी कितना ना वो फेक लगती हैं, तो बाकियों से करो तो कितने ही फेक है, कितनी चुट्टी मकाल औरतें हैं ये। तो मुस्टंडी ये जो दुविधा तेरे को है ना बड़की पूतना, दुविधा में मत रहे, अपने घर चली जाके उधर, है ना, अब उधर जाके साफ सफाइयाँ कर, काम काज कर। यहाँ जो भाई का एक तो मुस्टंडी गले पड़ी गई है उनके, है अब तो खैर वो पता नहीं कब जाएगी, क्या क्या करेगी सत्यानाश। और तू तो चली जा, कम से कम तेरा शुरू फिर से वही हो गया सब कुछ जो छोटी पुतना की शादी के बाद हुआ था ना, वही मुँह सब बोल रहे हैं लोग, गाइस दादी भी आजकल अंग्रेजी बोल रही है तो सब बोल रहे हैं ऐसे दोस्तों कि भाई ये वही पैटर्न दोहरा रही है शुरू वाली, है ना, जो उसने दुपट्टा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, छोटी पूतना की शादी के बाद किया था। पर चलो मुझे पीपड़ नहीं लगता ऐसा कि ऐसी बेवकूफ़ी करेगा जो इस छोटी पूतना ने की है, दुपट्टा भी नहीं करेगी। बाकी देखो क्या होता है, बट इसका शुरू हो गया है। फिर लोग कहते हैं भी ऐसे बिना मतलब से बदनाम करते हो आप बड़की पूतना को, है बदनाम करते नहीं है हम, हरकतें देखो इसकी, सामने सबके सामने दिख रहा है सब कुछ है। चलिए दोस्तों मैं आती हूँ जल्दी, हमसे मिलूंगी, आज मिलूंगी, कल मिलूंगी, अब मिलती रहा करूँगी, मतलब बीच बीच ना कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तब नहीं आती हूँ मैं इतनी, तो मैं अदरवाइज़ मैं आती रहती हूँ ना। चलो मिलते देखते हैं अब क्या क्या इनका हनीमून और क्या क्या दिखाता है हमें। चलिए राम राम।